आज अयोध्या में रामार्चन हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम और सभी देवताओं की पूजा हो रही है। कल दोपहर 12:30 बजे भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य दिव्य मंदिर का शिलान्यास करेंगे। लेकिन भूमि पूजन से पहले आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि खुद प्रधानमंत्री भगवान राम के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज प्रधानमंत्री की जुबानी सुनिए प्रभु राम की व्याख्या। हमारे भीतर विचार के रूप में, आचार के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, बुरी सोच के रूप में जो रावण बस रहा है, उसे भी हम लोगों ने समाप्त करके ही इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाना होगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम पर अपने चिंतन और दर्शन की व्याख्या की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम को किसी देश की सीमा, संस्कृति या उसके इतिहास के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का संदेश बहुत व्यापक और विराट है। राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सियासी चश्मे से देखने वालों को आज हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। प्रभु श्री राम को सिर्फ एक सोच और दायरे में देखने वालों को सियासी पार्टियों का कैरेक्टर समझना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे से सियासी दूरी और धार्मिक एलर्जी वाली संकुचित सोच के शुद्धिकरण का मंत्र नरेंद्र मोदी के चिंतन में। श्री राम। और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्रभु श्री राम से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटना का लिखित और मौखिक वर्णन सुनाएं। उससे पहले रामायण के 3 प्रसंग आपको समझने जरूरी है। राम की जन्मभूमि को चूम ये जीवन सफल बनाना है। राम की जन्मभूमि को चूम ये जीवन सफल बनाना है। प्रभु श्री राम हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारे समाज में सामाजिक समरसता के सिद्धांत का स्पष्ट संदेश देने वाले हैं। इसे आप 3 प्रमुख बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसे आपने रामायण में देखा होगा और सुना होगा। प्रभु श्री राम से जुड़े कुछ तथ्य जानने जरूरी है। अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है, उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागरूक प्रयास करने होते हैं। सबका साथ, सबका विकास। अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए।
नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम का राजधर्म लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। जहां कोई दुखी न हो, जहां धोबी को भी न्याय मिलता हो, ऐसा कल्याण। स्वतंत्र भारत के इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका महत्व इतिहास के गर्भ में बंद है। 70 के दशक में प्रयागराज के कुंभ मेले की प्रथम घटना की ओर ध्यान दें। 70 के दशक में आयोजित कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद के मंच पर शंकराचार्य की उपस्थिति में सभी पंथों के आचार्य महंत, एक प्रकार से धार्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठों की उपस्थिति थी। गंगा का पवित्र किनारा, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण प्रसंग कुंभ मेला और धार्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों ने मिलकर हजारों वर्षों के पाप को धोने का दृढ़ निश्चय किया। हिंदू समाज में घर कर गई ऊंच नीच और छुआछूत की भावना का कोई धार्मिक अधिष्ठान नहीं है, ये जय घोष संतों ने किया। न हिंदू पतितो भवेत का जय घोष किया। ये सिद्धि कोई छोटी नहीं थी। उसके पीछे का प्रेरक बल था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य गुरुजी श्री गोलवलकर जी का दूरदर्शितापूर्ण भागीरथ प्रयास। ये असंभव को संभव करने का सफल प्रयास रहा। मंगल भवन अमंगल हारी। आपको ये तस्वीरें याद होंगी। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में विवादित स्थान के पास राम मंदिर का शिलान्यास समारोह हुआ। राम मंदिर के लिए पहली ईंट बिहार के एक दलित कामेश्वर चौपाल ने रखी। त्रेता युग में जिस रीति और नीति का पाठ मर्यादा पुरुषोत्तम ने पढ़ाया था, उसी पाठ का मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया। एक एक शब्द को गौर से सुनिए। ऐसी ही दूसरी घटना घटी थी 9 नवंबर 1989 को अयोध्या की पवित्र धरती पर सरयू नदी के किनारे। प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म स्थान पर यह गौरवपूर्ण घटना घटी थी। अस्पृश्यता निवारण में महात्मा गांधी का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता का निवारण में महात्मा गांधी बहुत कुछ सफल हुए थे, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अनेक अवरोध कार्य को पूरा होने ही नहीं देते थे। ऐसे वातावरण के बीच विश्व हिंदू परिषद ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। अयोध्या में प्रभु राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, इसके लिए सारे देश में एक स्वर से आंदोलन हुआ था। देश के गणमान्य संत महंत समग्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी पार्श्वभूमि के बीच जब 9 नवंबर सन 1989 को भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का प्रसंग आया, तब किसी मठाधीश आचार्य, संत या महंत के हाथों शिलान्यास करवाने के बदले बिहार के राम भक्त एक दलित के हाथों शिलान्यास संपन्न हुआ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस घटना का मूल्य अनोखा है। दलित के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास, यह मात्र राम मंदिर के शिलान्यास की नींव डाले ऐसा नहीं, वरन यह घटना समरस समाज की नींव डालने वाली थी। हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों के श्रद्धा स्वरूप राम मंदिर का शिलान्यास एक दलित राम भक्त के हाथों से करवाने का यह कदम नूतन सांस्कृतिक क्रांति का दिशा संकेत है। अस्पृश्यता निवारण और सामाजिक समरसता के प्रयासों को धार्मिक श्रेष्ठियों का सार्वजनिक आशीर्वाद मिला है। ये नव क्रांति का जय घोष है। राम मंदिर निर्माण ने सामाजिक समरसता की नई क्रांति की अलख जगाई, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दलित सदस्य की मौजूदगी से समझी जा सकती है। प्रभु राम अगर करोड़ों भक्तों की आस्था के प्रतीक हैं, तो राम हमारी चेतना और प्रेरणा का दर्शन भी है। आज के सियासी परिदृश्य में प्रभु राम को एक धर्म और एक विचारधारा से जोड़ने वालों को कुछ बातें याद रखनी चाहिए। राम को वोट बैंक से जोड़कर देखने वाले मोदी के सियासी विरोधियों को यह संदेश जरूर सुनना चाहिए। इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो,
चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है और इससे मुक्ति पाना, इससे खत्म करना। नरेंद्र मोदी के लिए प्रभु राम का मतलब बहुत व्यापक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानने वाले मोदी की कार्यशैली में वो प्रेरणा नजर आती है। आतंकवाद से युद्ध, जातिवाद से युद्ध, मजहबवाद से युद्ध, वंशवाद से युद्ध, भ्रूण हत्या से युद्ध, भ्रष्टाचार से युद्ध, गरीबी से युद्ध। मोदी जो कहते हैं उसके पीछे फुल होमवर्क होता है। प्रभु राम पर मोदी के चिंतन को सियासी दुश्मन पॉलिटिकल भाषण के तौर पर देखते हैं, लेकिन यही है मोदी और उनके सियासी दुश्मनों के बीच बुनियादी फर्क। इसे आप 2006 की तस्वीर से समझ सकते हैं, जब शबरी कुंभ मेले का आयोजन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह मेला गुजरात में ऊंच नीच और जातिवाद के खिलाफ जनजागरण का सबसे बड़ा अभियान था। शबरी के नाम पर मेले का आयोजन होता है। प्रभु राम ने वनवास के दौरान शबरी के जूठे बेर खाए थे। शबरी एक भीलनी थी जो बचपन से राम भक्त थी। प्रभु राम का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाता है। शबरी कुंभ मेला जातिवाद वाली सोच पर वार है। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए राम धाम जाएंगे। जो लोग मोदी की अयोध्या धाम की यात्रा पर कोहराम मचा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो प्रभु राम की भक्ति और शक्ति को आज तक समझ नहीं सके। ये वही लोग हैं जो प्रभु राम की आस्था पर बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो राम मंदिर पर बेवजह सवाल उठा रहे हैं, मंदिर के शुभ मुहूर्त को अशुभ बता रहे हैं, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी की बातें सुननी चाहिए। राम मंदिर को लेकर उनका समर्पण देखना चाहिए। इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर को प्रभु राम की कुछ अनदेखी तस्वीरें मिली। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, जब केवल एक कार्यकर्ता थे, उस दौरान की एक रेयर तस्वीर देखिए। 1991 का साल था। जगह दिल्ली का बोट क्लब। जमीन पर बैठकर केशुभाई पटेल के साथ नरेंद्र मोदी वक्ता को बड़े गौर से सुन रहे थे। कड़ी धूप थी, न धूप की परवाह, न गर्मी की परवाह थी तो राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही थी। यही कोई 41 साल के करीब उम्र होगी। विश्वास था, भरोसा था, यकीन था राम मंदिर बनेगा। यह लगन और त्याग बता रही है कि मन में राम मंदिर की परिकल्पना तैयार हो चुकी है, जिसे राम भक्त नरेंद्र मोदी हकीकत में बदलने जा रहे हैं। राम को लेकर भविष्य की पूरी पिक्चर मोदी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी। मोदी के राम दर्शन की व्याख्या आपने सुनी नहीं होगी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से राम काज करीबे को आतुर हैं। साल 1993 की तस्वीर, रेयर तस्वीर है ये, जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सिग्नेचर कैंपेन का बड़ा हिस्सा थे। फरवरी से जून के महीने में मोदी ने पूरे गुजरात की यात्रा की। राम मंदिर के समर्थन में हस्ताक्षर प्रोग्राम में गांव-गांव, शहर-शहर गए। देश भर से करीब राम मंदिर के सपोर्ट में 10 करोड़ का हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया और मेमोरेंडम तत्कालीन प्रेसिडेंट को सौंपा गया। मोदी के राम की परिभाषा त्याग और समर्पण भी है। ये दोनों तस्वीरें राम भक्त के भक्ति भाव की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रही हैं। उन दिनों गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री होने के नाते जहां एक ओर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रमों को संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर अपने लेखों और विश्लेषणों से इस आंदोलन के प्रति जनचेतना जगाने का भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी के हृदय में राम मंदिर का क्या स्थान है? मोदी की वाणी से राम नाम के उद्घोष का महत्व क्या है? मोदी के राम दर्शन का तात्पर्य क्या है? इसका जवाब इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर को 1989 की साधना मैगजीन के दीपावली विशेषांक का एक आर्टिकल मिला।
गुजराती में लिखा आर्टिकल नरेंद्र मोदी की राम दर्शन का विशुद्ध प्रमाण है। अपने इस लेख में नरेंद्र मोदी ने राम राज और राम काज की अद्भुत व्याख्या की है। उस वक्त देश में बोफोर्स और राम मंदिर दो सबसे बड़े सियासी मुद्दे थे। दिल में राम मंदिर था और निशाने पर विरोधी। सबसे पहले लेख के शुरुआती अंश को सुनिए। कुछ समय पहले गुजरात के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुंह से चिंता के सुर सुनने को मिले थे। आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। काफी भरोसे के साथ उन्होंने कहा, बोफोर्स की तोपों का हमें जरा भी डर नहीं, हम चुनाव में उसे संभाल लेंगे, लेकिन ये रामशिला का हमें काफी डर है। चुनाव कैसा मोड़ देगा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोफोर्स और रामशिला की तुलना पर गहरा विरोध जताया था और उस वक्त सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल किया था। बोफोर्स और रामशिला दोनों राष्ट्र जीवन पर कैसे परिणाम देंगी, उसका राजनीतिक असर शायद चुनाव में जय पराजय तक सीमित होगा, लेकिन राष्ट्र जीवन में दोनों की व्यापकता, तीव्रता और दृष्टि के बीच मीलों का अंतर रहेगा, यह निश्चित है। नरेंद्र मोदी आगे अपने आर्टिकल में दोनों घटनाओं का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि बोफोर्स की जो घटना है उसकी वजह से नकारात्मकता जरूर पैदा हुई है शासन के प्रति, राज्य व्यवस्था के प्रति, लेकिन भविष्य में जब इस घटना का स्मरण किया जाएगा तो हो सकता है मूल्यों की वो दुरुस्ती इससे ना मिले, उसकी प्रेरणा इससे ना मिले। लेकिन यदि रामशिला की बात करें तो ये देश की मिट्टी का, करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है उसके मिलन का एक तरह से परिणाम है और इससे जो नकारात्मकता का भाव है वो पैदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोक हृदय में एक तरह से राष्ट्र के प्रति करने का, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा इन दोनों घटनाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए। जो लोग नरेंद्र मोदी की राम भक्ति को सियासत के आईने में देखते हैं, उनको नरेंद्र मोदी के इस विचार को जरूर सुनना चाहिए। 31 साल पहले रामशिलाओं को लेकर कितनी बड़ी बात कही थी। रामशिला सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनेगी। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। ये रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है। कुछ कथित प्रगतिवादी लोगों के मुंह खोल गए हैं। रामशिला केवल राम मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो करोड़ों दिलों की आस्था बन गई है। आजादी के जंग में लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव ने राष्ट्रीय एकता का सिंचन किया था। महात्मा गांधी के चरखे ने सिर्फ आर्थिक आधार देने के बदले चरखे से स्वराज का एक श्रद्धापूर्ण भाव पैदा किया था। उसी तरह आजादी के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बनी है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का ढांचा नहीं है। राम मंदिर से सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी के राम का व्यापक अर्थ यही है। इसलिए 31 साल पहले भी राम मंदिर के विरोधियों को अपने एक तर्क से बड़ा ही सटीक जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर के प्रश्न पर आलोचना करने वाले प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना है, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आजादी के तुरंत बाद ना हुआ होता तो क्या होता? यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ होता तो भी करोड़ों लोगों ने सोमनाथ जाना बंद नहीं किया होता। वहां जाकर उसके खंडित अवशेषों को देखकर उनके दिल में गजनी की आक्रमण की कथाएं चीखने लगती। उससे स्वाभाविक रूप से ही रोष पैदा होता। लेकिन आज सोमनाथ के दर्शन करने पर गजनी की विनाश लीला याद नहीं आती है। वहां झलक रहा है सिर्फ भव्य भूतकाल और सरदार के पुरुषार्थ का प्रतिबिंब, जो राष्ट्रीय एकता का पोषक है। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर नफरत नहीं है, बल्कि राष्ट्र की भावना है जो दिलों को जोड़ने वाली है। इसलिए राजकाज से पहले रामकाज को आतुर है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लिखा है कि हो सकता है आज राम जन्मभूमि से एकता का भाव पैदा ना होता हो, क्योंकि ये बाबर के आक्रमण का स्मरण करवाता है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो एक भविष्य के भारत की हमें झांकी देता है, जो एकात्म भारत होगा, जिसमें तोड़ने का संदेश नहीं होगा, जिसमें जोड़ने का संदेश होगा। और राम मंदिर जैसे जो प्रतीक हैं इसके, उनका पुनर्निर्माण तोड़ने का संदेश नहीं देगा, उनका पुनर्निर्माण जो है वो जोड़ने का संदेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी की भगवान राम के प्रति आस्था किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कई ऐसे मौके आए जब नरेंद्र मोदी अयोध्या के करीब गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। आपको बताएंगे क्यों, एक ब्रेक के बाद। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की वो प्रतिज्ञा जो कल पूरी होने वाली है।